तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का न्यू एपिसोड हो चुका है खत्म, समरस्लैम के बाद का पहला एपिसोड। एंड कहां है ब्रॉक लेसनर तो आए नहीं भाई। लेसनर का मैच भी नहीं कंफर्म हुआ सीना का अगेंस्ट। उल्टा हमें पता चल गया कि भाई लोगन पॉल जॉन सीना का मैच होगा क्लैश इन पेरिस में। सो व्हाट इज दिस भाई, पूरे एपिसोड में हुआ क्या वो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इसके ऊपर आपका रिएक्शन क्या है वो आप मुझे पहले लिख के बताना, मुझे ये चीज बिल्कुल नहीं पसंद आई है। तो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की शुरुआत होती है जॉन सीना से। जॉन सीना आते हैं एड्रेस करने ब्रॉक लेसनर के अटैक को। सीना अपीयर होते हैं रिंग के अंदर एंड सीना के लिए भाई जो चैंट्स है वो और भी ज्यादा लाउड होते जा रहे हैं। जैसे जैसे ये डेट्स खत्म होते जा रहे हैं ना, अभी सीना कुछ ये अपनी 12th अपीयरेंस दे रहे हैं फाइनल, उसके बाद 11 अपीयरेंस बच जाएगी सीना की, देन 10 9 ऐसे करके जैसे जैसे ये गिनती जो है ना उल्टी होते जा रही है, जैसे जैसे सीना क्लोज आते जा रहे हैं उनके रिटायरमेंट के, क्राउड पागल होते जा रही है। एंड आई जस्ट कांट इमेजिन भाई कि जॉन सीना के जब आखिरी डेट्स होंगे, 2 डेट 3 डेट, तो पता नहीं क्राउड कैसे भाई उस चीज को करेगी। मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा कि लोग उस चीज को एक्सेप्ट कैसे करेंगे कि सीना बस 3 बार अपीयर होगा हमारे सामने डब्ल्यूडब्ल्यू रिंग में। ये चीज़ खुद में काफ़ी अनएक्सेप्टेबल सी होगी। तो क्राउड काफ़ी वाइल्ड होती है, सीना को चैंट्स मिलते हैं। जॉन सीना कहते हैं कि मैं समझ गया क्या कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले मॉन्ट्रियल क्यों नहीं आना चाहते थे, इतने सालों से डरते क्यों थे। स्क्रू जॉब का मेंशन नहीं किया, लेकिन ऑब्वियसली बात उसकी बात हो रही थी कि मॉन्ट्रियल स्क्रू जॉब के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू वाले डरते क्यों थे, क्योंकि मॉन्ट्रियल की जो क्राउड है वो शो को हाईजैक कर लेगी। एंड ऑब्वियसली कोई भी डरेगा। एक बार देखो ये शो कितना पैक्ड है, तो कोई भी डरेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो क्राउड है ये शो का पार्ट नहीं बल्कि क्राउड खुद में ही एक शो है। जॉन सीना क्राउड को प्लीज करके आगे बढ़ते हैं एंड वही अपना नॉर्मल जॉन सीना टोन हमें देखने को मिलता है। जॉन सीना कहते हैं कि देखो मैं अब चाहता हूं कि कुछ बातें मैं सीरियसली बोलूं, क्योंकि मेरे मन में है कुछ ये जो कि मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो कि मेरे पास पेरेंट्स काफ़ी कम बची है, कुछ 11 पेरेंट्स इसके बाद बच जाएगी। मैं चाहता हूँ कि कम से कम टाइम में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा दे सकूँ। एंड मुझे डर है कि मैं शायद उतना अच्छा डिलीवर नहीं कर पाऊंगा। दूसरी चीज़ मुझे डर ये है कि शायद आप लोग मुझे भूल जाओगे जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो। एंड इसके बाद फैंस पागल हो जाते हैं भाई, फैंस चैंट्स लगाते हैं नो नो क्या कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, हम जॉन सीना को कैसे भूल सकते हैं भाई। एंड ये ऑब्वियसली नहीं हो सकता भाई। इनफैक्ट किसी भी लेजेंड को, डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार्स को फैंस भूलते नहीं है। स्टोन कोल्ड रिटायर हो गए, किसी ने भूला नहीं भूला। तो डब्ल्यूडब्ल्यू में एक ब्यूटीफुल चीज़ ये है कि भले सुपरस्टार्स रिटायर हो जाएं, लेकिन अगर अपनी लेगेसी बनाई है तो आप हिस्ट्री बुक से कभी भी नहीं मिटते हो। ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं होती इस स्पोर्ट में। ऐसा नहीं कि कोई नया आ गया तो पिछले वाले को रिप्लेस कर दिया। पिछले वाले का स्पॉट अपना खुद का रहता है। अंडरटेकर को कोई रिप्लेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। स्टोन कोल्ड को कोई नहीं कर पाएगा। अंड्रे द जायंट या फिर हल्क हॉगन, वो लेगेसी बन गई तो बन गई। तो सीना तो भाई फिर कहाँ, कोई नहीं कर सकता। इसके बाद सीना कहते हैं कि आई एम ऑल्सो अफ्रेड ऑफ ब्रॉक लेसनर। कहते हैं कि मुझे लेसनर से भी डर है। एंड ऑब्वियसली किसी को भी होगा भाई। तो यहाँ पे सीना ने कोई वो वाली बात नहीं की कि भाई सीना ऐसा कैसे कह सकता है। सीना कहते हैं कि मुझे लेसनर से भी डर है, लेकिन बात को तुरंत स्विच कर देते हैं। कहते हैं कि मुझे लेसनर से भी डर है एंड मुझे लेसनर के लिए भी डर है। मुझे लेसनर के लिए डर है कि ये जॉन सीना लेसनर का क्या करेगा। ब्रॉक लेसनर माइट हैव अ जॉन सीना प्रॉब्लम। तो यहाँ पे एक बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट दे दी। बेसिकली समरस्लैम में हुआ अटैक को एड्रेस करते हुए सीना सीधा कहते हैं कि लेसनर ने एक गलती कर दी है एंड अब लेसनर को भुगतना पड़ेगा। कहते हैं जॉन सीना की बाकी ये बात सब पे अप्लाई होती है लॉकर रूम में। तो जिसको भी चाहिए मेरे से भिड़ंत आखिरी बार आ जाओ भिड़ लो। कौन आता है पीछे से? तो भाई लोगन पॉल। एंड दिस माइट जस्ट बी द फर्स्ट टाइम भाई जब लोगन पॉल को देख के मुझे ऑर्गेनिकली काफी हेट आई है अंदर से। अभी तक नहीं आई थी लोगन पॉल इतने टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। मैंने ट्वीट भी किया कि भाई नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि लोगन पॉल आएंगे। यहाँ से क्या पता भाई ये कहीं लिसनर वाली चीज को पॉज करके लोगन पॉल सीना तो नहीं आगे कंटिन्यू करेंगे। लोगन पॉल कहते हैं जॉन सीना को फेक वगैरह कि तुम स्विच हो गए, ये वो सारी बातें। कहते हैं कि तुमने ही खुद बोला कि मैं डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलर से काफी बेटर हूं ऐसे करके। तो जॉन सीना कहते हैं कि हाँ मैंने बोला है, बट मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि तुम सबसे बड़े डम्बैस हो जिसको मैंने देखा है अपनी लाइफ में। तो यहाँ पे भाई क्राउड भयंकर पॉप करती है एंड लोगन पॉल चैलेंज करते हैं सीना को क्लैश इन पेरिस के लिए। पीछे से आते हैं मैकेंटायर, अटैक करते हैं जॉन सीना पे। लोगन पॉल ड्रू मैकेंटायर दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं भाई। इनकी टैग टीम बहुत भयंकर है भाई, मजेदार है। एंड कोडी रोड्स आ जाते हैं फॉर द सेव। तो जॉन सीना को सेव कर लेते हैं कोडी रोड्स। जॉन सीना एक्सेप्ट करते हैं लोगन पॉल का चैलेंज फॉर क्लैश इन पेरिस। यू आर हेयरिंग इट राइट। जॉन सीना क्लैश इन पेरिस के लिए लोगन पॉल का चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं एंड कहते हैं कि आज मेन इवेंट में मैं और कोडी तुमको फेस करेंगे, यानी कि ड्रू मैकेंटायर एंड लोगन पॉल वर्सेस जॉन सीना एंड कोडी रोड्स। सेट हो जाता है फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के मेन इवेंट के लिए। देन इसके बाद भाई शो आगे कंटिन्यू होता है एंड हमें एमसीएमजी का मैच देखने को मिलता है। जेसी मटेयो एंड टाला टोंगा के अगेंस्ट। ये दोनों आपस में टैग टीम्स कंपीट करती है एंड दिस वाज अ फाइन एस मैच भाई। एस क्यों निकल गया मेरे मुंह से? दिस वाज अ फाइन मैच भाई, लेकिन मैं इस पर ज़्यादा रिव्यू नहीं करना चाहता क्योंकि यार जेसी मटेयो पे बात करूँ मैं सुबह सुबह 7 बजे, आई एम नॉट डूइंग दिस सेट भाई। हालांकि ठीक ठाक मैच था एंड में टाला टोंगा एंड जेसी मटेयो को विक्ट्री मिलती है। एमसीएमजी का हो गया समय पूरा, ठीक है। एमसीएमजी याद है आपको आने वाली थी, तो क्यों एमसीएमजी आ रही भाई, मोटर सिटी मशीन गन्स, ये वो हो गया। ठीक है, ठीक हो गया, खत्म हो गया एमसीएमजी का सब कुछ। मैच के बाद भाई प्रोमो कट करते हैं सोलो सिकवा। कहते हैं कि यहाँ पे मुझे 1 मिनट भी नहीं रहना, मैं यहाँ से नहीं कर रहा हूँ मॉन्ट्रियल से।
आते हैं निकाल्डिस सैमी ज़ेन को लेके आ जाते हैं एंड मैच सेट कर देते हैं। तो सैमी ज़ेन एंड सोलो सिकोवा का हमें मैच देखने को मिलता है भाई। ये दोनों आपस में कम्पीट करते हैं एंड क्योंकि सैमी ज़ेन की क्राउड थी, सैमी ज़ेन काफ़ी ओवर था एंड सैमी ज़ेन को जीतना भी था यहाँ पे, तो मैच ठीक होता है एंड इंटरफेरेंस थी काफ़ी मैच में। लेकिन क्योंकि सैमी ज़ेन जो कि पिछले 20 साल से अंडरडॉग ही हैं आज तक, जो कि रोमन रेंस के साथ भी काम कर चुके हैं बट अंडरडॉग ही हैं, तो उनको थोड़ा रोल अप करके जीतना होता है। सैमी ज़ेन रोल अप करके जीत जाते हैं मैच को एंड सोलो सिकोवा यूएस चैंपियन को यहाँ पे हार मिलती है। सैमी ज़ेन के सामने तो कोई भी आ जाए हार ही जाता, फिर वो वर्ल्ड चैंपियन हो या फिर कोई भी हो, क्योंकि सैमी ज़ेन पिछले 20 साल से अंडरडॉग हैं, तो सैमी ज़ेन तो हार नहीं सकते, समझ लो। अंडरडॉग फ्रॉम द अंडरग्राउंड में भी अंडरनीथ द अर्थ, ऐसा भी हो सकता है। देन इसके बाद हमें देखने को मिलती है शार्लेट फ्लेयर एंड एलेक्सा ब्लिस भाई रिंग में। एलेक्सा ब्लिस के बर्थडे को सेलिब्रेट करने आती हैं शार्लेट फ्लेयर एंड बहुत ही बड़ा सा केक लेके आती हैं भाई। प्रेजेंट भी होता है उनके पास एंड उसके अंदर से गिफ्ट निकलती है बहुत ब्यूटीफुल सी। लिली वापस आती है, ये लिली भाई वो वाला शर्ट पहन के आती है, टी शर्ट, वी आर नॉट फ्रेंड्स ऐसे करके। एंड उसके बाद भाई शार्लेट ने अपने वर्जन को भी दिखाया, यानी कि खुद की भी लिली है जिसका नाम है चार्ली। तो दोनों का एक बहुत ही होलसम सेगमेंट था। इनकी टैग टीम एक्चुअली में वर्क कर रही है भाई। शार्लेट को पता नहीं कैसे चीयर्स मिल रही है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये भी देखूंगा मैं ये भी दिन, लेकिन 2025 से कुछ भी हो सकता है। तो शार्लेट फ्लेयर एंड एलेक्सा ब्लिस भाई सेलिब्रेट करती हैं, इंटरफेयर करती हैं यहाँ पे। चेल्सी ग्रीन निकाल्डिस उनको ही फंसा देते हैं, उनका ही मैच सेट कर देते हैं शार्लेट के अगेंस्ट। मैच ठीक था, मैच में केक भी इन्वॉल्व हुआ था एंड शार्लेट इस मैच में जीतती हैं एंड मैच के बाद में एलेक्सा ब्लिस ने केक भी खिलाया शार्लेट को अपने हाथों से। तो इनकी टैग टीम अब बहुत ही सही लग रही मुझे। शार्लेट फ्लेयर एंड एलेक्सा ब्लिस दोनों सही ट्रैक पे आ चुकी हैं, टैग टीम चैंपियन भी है। आई थिंक दिस पेयरिंग इज वर्किंग वेरी वेल। एंड देन फाइनली आती है बारी भाई अपने मेन इवेंट की, यानी कि जॉन सीना एंड कोडी रोड्स वर्सेस लोगन पॉल एंड ड्रू मैकिंटायर का मैच हमें देखने को मिलता है। एंड ऐसा तो नहीं था कि क्लासिक होने वाला था, क्योंकि टाइम ऐसे भी काफ़ी कम दिया था इन दोनों को, इन दोनों टीम्स को। एंड मैच में नॉर्मली स्टार्टिंग में जैसा होना था वैसा ही होता है भाई। कोडी रोड्स पूरे मैच में पिटते हैं, जॉन सीना को सेटअप किया जाता है एक हॉट टैग के लिए एंड जॉन सीना को हॉट टैग मिलता है। जॉन सीना आते हैं लोगन पॉल के सामने एंड एक पॉइंट आता है जहाँ पे जॉन सीना ऑलमोस्ट लोगन पॉल को निपटा ही देने वाले थे, इतने में ड्रू मैकिंटायर आकर अटैक करते हैं, सीना पे क्लेमर लगाने जाते हैं, कोडी आते हैं सेव करने एंड इधर रिंग के अंदर भाई हम देखते हैं कि लोगन पॉल लो ब्लो लगा देते हैं सीना को। मैच इनका यहीं पे खत्म हो जाता है भाई। लोगन पॉल एंड जॉन सीना दोनों टीम में से भाई ऐसे देखो तो टेक्निकली जीतना चाहिए जॉन सीना एंड कोडी को, लेकिन उसकी अनाउंसमेंट होती नहीं है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैच एंड होता है। इधर हम लोग क्या देखते हैं कि ये लोगन पॉल जॉन सीना एक दूसरे को पीटते 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 बैक स्टेज लेके चले जाते हैं। उसके बाद कैमरा कभी बैक स्टेज गया ही नहीं भाई, पता ही नहीं चला कि बैक स्टेज हुआ क्या, ये कोई बताएगा भाई। एंड इधर हम देखते हैं तो ड्रू मैकिंटायर कोडी रोड्स को पेल देते हैं भाई क्लेमोर से। ड्रू मैकिंटायर अपने हाथ में वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप पकड़ते हैं एंड मैकिंटायर ने अपनी नजरें गिरा ली है। मैकिंटायर अब इस टाइटल के लिए जाने वाले हैं, वो देख के पता लग गया है। मैकिंटायर एक और क्लेमोर लगाते हैं, लेकिन ये वाला क्लेमोर बहुत ज़्यादा ब्रूटल था। कोडी रोड्स जो है ना वो नीचे डेस्क की तरफ, अनाउंसर्स टेबल की तरफ झुके रहते हैं क्योंकि वो गिरे हुए थे पहले क्लेमोर से। मैकिंटायर आते हैं दूसरा क्लेमोर लगाते हैं तो वो सीधा आर पार कर देते हैं कोडी को अनाउंसर्स टेबल के, यानी वो प्लाईवुड है या फिर पता नहीं कौन सा क्या मटेरियल है, उसके आर पार हो जाते हैं कोडी रोड्स एंड भयंकर कोडी को भाई पेला यहाँ पे मैकिंटायर ने। एंड मैकिंटायर काफ़ी विस्तार साइको लगता है यहाँ पे। वापस हमें देखने को नहीं मिले लोगन पॉल जॉन सीना, आई थिंक इंटरनेट पे कुछ आएगा। एंड बाकी शो में लेसनर नहीं थे, जो कि बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग लगा मुझे कि भाई ये क्या है। तो मतलब क्लैश इन पेरिस में लोगन पॉल सीना का मैच होगा एंड लेसनर का मैच नहीं होगा, तो लेसनर समस्लैम में आके क्यों अटैक, तो दिस इज सो कंफ्यूजिंग भाई। इसके बारे में आपको शायद अपडेट वगैरह में ज़्यादा बेटर बता पाऊंगा। फिलहाल के लिए मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है भाई कि लेसनर नहीं है। लाइक यार समस्लैम में लाए हो तो सेल करो ना उस चीज़ को, लेसनर उसके बाद अपीयर होने चाहिए भाई। एंड दूसरी चीज़ मैं देख सकता हूँ कि मेरे माइक में भी कुछ दिक्कत है आज, मेरी ऑडियो ऊपर नीचे जा रही होगी, वेट हो रही होगी, बीच में मेरी साउंड पता नहीं क्या है, तो इसको मैं फिक्स करूँगा अपडेट वाली वीडियो में। लेकिन फिलहाल भाई अगर दिक्कत आई है तो आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मुझे नहीं पता था, अभी जस्ट मैं उठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये है सिचुएशन फिलहाल। तो स्मैकडाउन भाई वैसे तो देखो ठीक है एपिसोड था, बट टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे लेसनर को आना था। एंड दूसरा कि क्लैश इन पेरिस में हमें लेसनर सीना का मैच देखना है भाई। वी डोंट वांट टू सी लोगन पॉल जॉन सीना। जॉन सीना के पास कुछ 3-4 मैचेस बचे हुए हैं भाई, सिंगल्स मैचेस, एंड एक हम लोगन पॉल पे वेस्ट क्यों कर रहे हैं, इस पॉइंट पे करना था तो स्टार्टिंग में कर देते हैं। अब हम लोग बिल्कुल एंड में आ रहे हैं सीना के रन के, यहाँ पे मत कराओ यार, ये इससे मैं डिसअपॉइंटेड हूँ। बाकी यही कुछ हुआ भाई आज फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड में। आप क्या बोलना चाहते हैं लिख के बताइएगा। मिलूंगा मैं आपसे अपडेट वाली वीडियो के अंदर। अभी के लिए इतना ही था, लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।